सोनी चिड़िया अपने दो बच्चों टूनी और गोलू और अपने पति सोनू कबूतर के साथ सोनपुर के जंगल में रहा करती थी। उसकी सहेली मोनी चिड़िया उसके बचपन की दोस्त थी। उसने अपने पति का घर छोड़ दिया था। अब वो अकेले ही रहती थी क्योंकि उसे अपने पति का काला रंग पसंद नहीं था। मोनी चिड़िया बहुत ही फैशनेबल और जिद्दी थी। जो उसे पसंद आ जाता वो उसे पाने के लिए कुछ भी करती थी। एक दिन मोनी चिड़िया सोनी चिड़िया से मिलने उसके घर जाती है और पहली बार सोनी चिड़िया के पति सोनू कबूतर को देखती है। अरे मोनी, तुम इतने दिनों बाद यहाँ? आओ इनसे मिलो। ये है मेरे पति सोनू जी और मेरे बच्चे टूनी और गोलू। नमस्ते जीजा जी। हाँ, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूँ। अरे अच्छा किया। और सुना, क्या चल रहा है? तुम लोग बातें करो, मैं चलता हूँ। क्या सुनाऊं? मेरा पति तो एकदम गंवार और बेकार था, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अब मैं अकेले ही रहती हूँ। और तू सुना, तेरा क्या चल रहा है? तू तो बड़ी ही खुशकिस्मत है जो तेरा पति इतना हैंडसम है। सही कहा तूने, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। मोनी चिड़िया सोनी चिड़िया के पति के बारे में सोचती है और सोनी चिड़िया से ईर्ष्या करने लगती है। वो सोचती है कि काश सोनू जी मेरे पति होते। और उस दिन के बाद से वो अक्सर सोनी चिड़िया के घर आती जाती रहती और सोनू कबूतर को निहारती। वो अब सोचने लगी थी कि कुछ भी हो जाए, अब सोनी चिड़िया को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, तभी मैं सोनू जी से शादी कर पाऊंगी। एक दिन मोनी चिड़िया सोनी चिड़िया के घर उस वक्त जाती है जिस समय सोनू कबूतर और बच्चे घर पर नहीं थे। वो उसके लिए खीर बनाकर लेकर जाती है जिसमें उसने जहर मिलाया हुआ था। अरे मोनी, आओ, ये क्या है? आज मैंने खीर बनाई थी, सोचा तुम्हारे लिए लेती चलूं। ठीक है, सोनू जी और बच्चे आएंगे तब हम ये खीर खाएंगे। अरे नहीं, जब वो आएंगे तब तक तू क्यों भूखी रहेगी? तू खीर खा ले। और जबरदस्ती सोनी चिड़िया को खीर खिला देती है। खीर खाने के कुछ देर बाद सोनी चिड़िया की मौत हो जाती है। मोनी चिड़िया वहां से खीर का बर्तन लेकर भाग जाती है। जब सोनू कबूतर और बच्चे आते हैं तो सोनी चिड़िया को देखकर रोने लगते हैं, लेकिन सोनी चिड़िया की आत्मा वहीं सब कुछ देख रही होती है। लेकिन अफसोस वो उनको कुछ नहीं बता पाती। अगले दिन मोनी चिड़िया आती है और सोनू कबूतर से पूछती है, सोनू जी, ये कैसे हो गया? पता नहीं, जब तक हम आए तब तक सोनी इस दुनिया से जा चुकी थी। होनी को कौन टाल सकता है? ये कहकर सहानुभूति देती है। उस दिन से वो टूनी और गोलू की बहुत अच्छे से देखभाल करती है और सोनू कबूतर को भी समय से खाना पीना बनाकर देने लगती है। अब वो उन्हीं के घर में रहने लगती है और एक दिन सोनू कबूतर से कहती है कि सोनू जी, इतने दिन हो गए सोनी चिड़िया को गए हुए, आप कब तक उसे याद करते रहेंगे? आपको बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। बेचारे अभी बहुत छोटे हैं, इन्हें माँ की ज़रूरत है। आप दूसरी शादी कर लीजिए। नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए सौतेली माँ नहीं ला सकता। अरे सौतेली माँ हमेशा खराब थोड़ी ना होती है, और फिर आपकी भी तो जिंदगी है। नहीं, हमेशा खराब नहीं होती। अगर हुई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? ठीक है, तो फिर आप किसी को जानते हो जो आपका और आपके बच्चों का ख्याल रखती हो, उसी से शादी कर लीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और बच्चों को अपनी औलाद समझकर आपके साथ जिंदगी बिता दूंगी। सोनू कबूतर ने काफी देर तक सोचने के बाद शादी के लिए हाँ कह दी और दोनों ने शादी कर ली। फिर क्या था, मोनी चिड़िया को जो चाहिए था वो उसे मिल गया। अब वो बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। खाना मांगने पर उन्हें डंडे से मारती पीटती रहती थी। ये सब कुछ सोनी चिड़िया की आत्मा देखती है और बहुत रोती है। वो भगवान से कहती है कि हे भगवान, क्या आपका यही न्याय है?
इसने मेरी जिंदगी तो खत्म कर दी। अब क्या मेरे मासूम बच्चों पर भी आपको दया नहीं आती? मेरे बच्चों को इससे बचाइए भगवान, बचाइए मेरे बच्चों को। उसी समय सोनी चिड़िया की आत्मा के हाथों में कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो अपने बच्चों को सहलाती है तो वो उन्हें छू पाती है और बोलती है तो बच्चे उसे सुन पाते हैं। टूनी, गोलू, माँ, माँ तुम कहाँ हो माँ? मैं यही हूँ बच्चों, तुम्हारे पास। तुम अपने पापा से ये सारी बातें क्यों नहीं बताते? माँ, ये मोनी चिड़िया हमें मारती है। कहती है कि पापा से कुछ भी कहा तो तुम्हें जान से मार दूंगी। डरो मत बच्चों, आज तुम अपने पापा से सारी बात कहना। ठीक है माँ, आज हम पापा से सब कुछ बताएंगे। तभी मोनी चिड़िया वहां आ जाती है। किससे बातें कर रहे हो तुम दोनों? क्या बताओगे? अपनी माँ से। हमारी माँ वापस आ गई है। आज हम पापा को सारी बात बताएंगे। क्या बताओगे? हाँ, क्या बताओगे? और तुम्हारी मरी हुई माँ, वो क्या बचाएगी तुम्हें? जैसे उसे मैंने मारा था उसी तरह तुम्हें भी खत्म कर देती हूँ। उसने जलते हुए चूल्हे में से लकड़ी निकालकर गोलू को जलाना चाहा। तभी सोनी चिड़िया की आत्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी समय सोनू कबूतर भी वहां आ जाता है और सब कुछ देख लेता है। सोनी चिड़िया की आत्मा ने उस जलती हुई लकड़ी से मोनी चिड़िया को जला दिया। बच्चों ने सारी बात सोनू कबूतर से बताई। मुझे पता नहीं था कि ये चिड़िया इतनी भयानक थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं इसकी बातों में आ गया। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों। अब से मैं ही तुम्हारी माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाऊंगा। मुझे माफ करना सोनी, मैंने तुम्हारी जगह किसी और को दे दी, लेकिन तुमने मरने के बाद भी बच्चों का ख्याल रखा। अब मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये सुनकर सोनी चिड़िया की आत्मा को शांति मिल जाती है और उसे मुक्ति भी मिल जाती है। सोनू कबूतर ने कभी भी दूसरी शादी नहीं की। अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करते हुए उसने अपने सारे फर्ज निभाए।